सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। अगरचे हम रेलवे का काम जर्मनी के साथ ही करना चाहते हैं, और ऐसा करने की वजह यह है कि हम बरतानिया और रूस का वक्त जाया करना चाहते हैं। हमें उन दोनों को अपनी नजरों के सामने रखना है। उसने मुझे रूसी और महमूद पाशा को बरतानवी सफीर के पास भेजा है। हमें ऐसा जाहिर करना है और ये उम्मीद भी देनी है कि हम हर तरह से उनके साथ हैं। सुरंग में एक मजबूत हिसार आड़े आ गया है, हम उसे तोड़ नहीं सकते। यानी आप हमें उन गुजरगाहों के बारे में बताएंगे जिनका इंतखाब सुल्तान अब्दुल हमीद करेंगे? बिल्कुल। हम आपको एक स्टेशन की तामीर के बराबर रकम देंगे पाशा। इस बार हम मुख्तलिफ तरीका आजमाएंगे। मुतय्यन करदा रास्ता किसी को नहीं बताएंगे, हत्ता के जर्मनों को भी नहीं बताया जाएगा। इस्माइल हक के नक्शों वाले कमरे में आए थे। उन्होंने बगदाद तक के पहाड़ों और दरियाओं के नक्शे मांगे हैं। जनाब जालमन ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं इस मामले में आपको पेशरफ्त से आगाह करूं। हड़ताल होगी पाया तख्त में, तलबा मकतब नहीं जाएंगे, हमारी हिमायत करने वाले अफसरान दफातर नहीं जाएंगे, लोगों को रोटी नहीं मिलेगी, रेलगाड़ियां रोक दी जाएंगी, जिंदगी का पहिया जाम हो जाएगा। तुर्क कबाइल के शजरा नसब कहां से हासिल करेंगे? मौजूद सिलसिला क़दरिया के एक दरवेश से हासिल करेंगे। तुफाने की खानकाह में जाइए, उन्हें ढूंढिए। आप भेस बदल कर जहाज से उतरेंगे और महल जाकर मालूम करेंगे कि वो रेलवे बनाना चाहते हैं या नहीं। अगर वो चाहते हैं तो इस गिरोह को मुंतशिर कर दिया जाएगा। ठीक है जनाब। वो दीवार आखिर कितनी चौड़ी है? हमने दोनों तरफ खोद के देखा है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि दीवार कहाँ खत्म होती है। हमें नहीं मालूम कि खुदाई किस तरफ करनी चाहिए। सुल्तान मुअज़्ज़म एक अहम इक़दाम कर रहे हैं। बगदाद रेलवे तुर्कों की जमीनों से गुजरेगी और इस तरह हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। आपने देखा होगा इस्माइल हक़ी साहब, इससे पहले कि हम अपने इक़दामात करें, वो किस किस्म की खबरें शाया कर रहे हैं। वो नहीं रुकेंगे, हमारे सब्र का इम्तिहान लेते रहेंगे। दुश्मन आराम से नहीं बैठता। तो चले हम तुर्क कबीले की शनाख्त करते हैं और गुजरगाह का तयन करते हैं, फिर सुल्तान मुअज़्ज़म सबको हकीकत से आगाह कर देंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। वो हमारी रकम रेलवे पर खर्च करने वाले हैं। हमें तब तक महल के बाहर एहतजाज करना होगा जब तक वो हमें रेलवे की गुजरगाह के बारे में नहीं बता देते। हम जर्मन सरमाएकार को जहाज से उतरने नहीं देंगे। हम मुत्तहिद होकर जाएंगे, अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे। हाँ हाँ चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, चलो। नौजवानों, कहाँ जा रहे हो तुम? बंदरगाह। आप भी चलिए, हम अपना हक छीनने नहीं देंगे। कौन आपका हक छीनने की कोशिश कर रहा है? जर्मनी। वो कैसे? वो रेलवे लाइन बना रहे हैं और सुल्तान मुअज़्ज़म उन्हें नवाजने के लिए इसके रास्ते को तूल दे रहे हैं। नौजवानों,
क्या आपके घरों पर ताला लगा हुआ है? लगा है पाशा, क्यों पूछ रहे हैं? तो फिर आपने वो ताले लगाने के लिए रकम भी खर्च की होगी, क्यों? खुद को चोरों से बचाने के लिए। बिल्कुल। नौजवानों, अगर सुल्तान मौज़म उसे तूल दे रहे हैं तो वो ऐसा कौम की सरहदों की हिफाजत के लिए कर रहे हैं। अब आप चाहे तो जाएं और उन लोगों का साथ दें जो इस मुल्क पर हमला करने वाले हैं। जाएं। इस्माइल हक़ी साहब। कहिए पाशा। चले। ठीक है पाशा। कमांडर की तरफ से कोई खबर? हम तलाश कर रहे हैं उन्हें, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। खलील खालिद कहाँ है? वो भी गायब है। खलील खालिद को फौरन तलाश करें। आपने मुझे याद किया शहजादे। मैंने आपको कहा था मेरे दरवाजे पे इंतजार करें, लेकिन आप गायब हो गए। अगर आप इसी तरह करते रहे तो आपको सजा दी जाएगी। आप थे कहां? मुझे माफ कर दीजिए, मैं ज़िया सामी की तलाश में था। हम भी उन्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो कहीं गायब हो गए हैं। क्या आप उन्हें ढूंढ पाए? जी बिल्कुल, मैं आपको यही बताने आया था। बदकिस्मती से ज़िया सामी चला गया, अब वो वापस नहीं आएगा। वो कहाँ गया है? वो आपके लिए और इमरो के लिए काम नहीं करेगा। कमांडर, तो वो अब हमारे साथ नहीं है। मैं ये सब उसके मुंह से सुनना चाहता हूं। मैं उसे आपके पास ला सकता हूं, लेकिन अभी नहीं। मैं आपको या कमांडर को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप दोनों मेरे साथ काम करें और जल्द ही हम एक रियासत कायम करेंगे, जमहूरिया कुरुशेवो। मैं आपको वहां देखना चाहूंगा। ये मेरे लिए शर्फ की बात है। मैं वहां हूंगा, उस यादगार दिन को अपनी आंखों से देखने के लिए। मैं और जिंदान जी दोनों खुश होंगे। आप अब जा सकते हैं। कमांडर हमें छोड़कर नहीं जा सकता। इसका पीछा करें, मालूम करें ये करना क्या चाहता है। मैंने इसका ताकुब करने को कहा है। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। सुल्तान मौज़म, सुल्तान मौज़म। हमारे मेहमान कहाँ हैं? सुल्तान मौज़म, बंदरगाह पर हमें एक मुश्तइल हुजूम का सामना करना पड़ा। वो हुजूम जर्मनी के मुंतजिम आला को जहाज से उतरने नहीं दे रहा। आप क्या कह रहे हैं पाशा? ऐसा ही है सुल्तान मौज़म। वो कह रहे थे कि फौरन यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगी। मामला हमारे हाथ से निकल रहा है। सुल्तान मौज़म, अगर हम गुज़रगाह को जाहिर कर दें और सूरत हाल वाज़ेह कर दें तो क्या हम रियासत का राज अफशा कर दें पाशा? यही तो दुश्मन चाहता है। सुल्तान मौज़म, अगर हमने वजाहत ना की तो हालात मजीद खराब हो जाएंगे। जॉर्ज साहब जहाज से उतर भी नहीं सकी। इजाजत दीजिए सुल्तान मौज़म। सुल्तान मौज़म,
जॉर्ज साहब के माविन जिमर साहब आपसे मिलने आए हैं। अंदर ले आए। जी बेहतर। आइए जिमर साहब, आ जाइए। जिमर साहब। सुल्तान मौज़म, हम बड़ी उम्मीदों के साथ यहाँ आए थे, लेकिन हम तो बंदरगाह पे कदम भी नहीं रख सके। हमें वाक़े का इल्म हुआ है। तो इन हालात में हम क्या करें? सूरत-ए-हाल हसास है जिमर साहब। जॉर्ज साहब से कहें कि वो कुछ देर इंतजार करें, हम इस मामले को हल कर लेंगे। ठीक है। इस्माइल हक्की साहब और अहमद पाशा जरूर तुर्क कबाइल का शजर नसब ले आएंगे। पहले हमें गुजरगाह को तरतीब देना है, उसके बाद ही जॉर्ज साहब को यहां बाहिफाजत लाया जा सकेगा। बंदरगाह के हालात खराब हो गए हैं। क्या आपने उन्हें भी जहर दिया है फिएदा? ये किसी ज़हीन शख्स का तैयार किया हुआ जहर लगता है, और ये सबाहतीन साहब की खुसूसी पेशकश है। मैंने तो सुना है कि आप भी इसमें काफी माहिर हैं फिएदा। पाया तख्त में रियासती अफसरान की बीवियों पर मुश्तमिल एक तंजीम भी बनाई हुई है आपने। खवातीन के हुकूक के दिफा के लिए। ओह, फिर मैं चाहूंगा कि आप अपनी ताकत दिखाएं फिएदा। बीवियां अपने शौहरों पर दबाव डालेंगी, हालात ऐसे हो जाएंगे कि उनके पास खाने के लिए भी कुछ ना होगा। वो यकीन दिलाएंगी कि रेलवे के मंसूबे से रियासत के खजाने खाली हो जाएंगे। अब आप उन खवातीन को कायल करने की कोशिश करेंगी कि वो अपने शौहरों को काम पे जाने से रोक दे फिएदा। इतना तो कर सकती है ना आप? खवातीन की ताकत को हरगिज कम ना समझें। हम पाए तख्त को हर जगह से घेर लेंगे। आप जॉर्ज साहब को जहाज से उतरने की इजाजत ना देने के इक़दाम कर रहे हैं, मगर अब्दुल हमीद उन नौजवानों को एक हुक्म से वहां से हटा सकता है। वो ऐसा चाहे तो करके देख ले करासू, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं। हिफाजती दस्ते में हमारे 5 अफराद उस बंदरगाह पे मौजूद हैं, जो उस हजूम को तशद्दुद पे उकसाएंगे। जॉर्ज को मेरे बेटे पे भरोसा करना पड़ेगा। हमने वालिदा से बात की है, बता दिया कि हम पेरिस अकेले जाएंगे और आप उनकी देखभाल के लिए यहीं रुकेंगी। उन्होंने क्या कहा? उन्हें मानना पड़ा। अगर वो नहीं मानती तो हम भी नहीं जाते पेरिस। आपने अच्छा किया। बाहर भी जा रही हैं पेरिस। वालिदा ने कहा कि हमें एक साथ जाना चाहिए। क्या आप बाहर के साथ पेरिस जाएंगे? जी हाँ, हम एक साथ सफर पर जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हमारी प्यारी ज़ौजा, हमारी मोहब्बत गुल जमाल, हम आपको यहां एक शर्त पर छोड़कर जा रहे हैं। कैसी शर्त? आप हर रोज हमें खत लिखेंगी और जैसे ही मौका मिलेगा पेरिस आ जाएंगी। वादा करें? वादा करती हूँ। आपके बाबाजान खाना खाने नहीं आएंगे? अगर वो हमारी वजह से यहां नहीं आना चाहते तो हम अपने कमरे में चले जाते हैं नाई में। आप हमारा साथ दे सकती हैं। इस तरह सुल्तान मौज़म को परेशानी नहीं होगी। वालिदा, आपको इंतजार करना चाहिए। बाबा अभी थोड़े मसरूफ हैं। आए बैठे और हमें अपनी बाकी की कहानी सुनाए वालिदा। आइए।
तो फिर आपको वहाँ किसने तलाश किया? हमें याद नहीं कि हम वहाँ कितने घंटों तक बैठे रहे थे। इस दौरान तूफान ने भी शिद्दत इख्तियार कर ली थी। हम शायद थकावट की वजह से बेहोश हो गए थे। उन्होंने मुहाफिजों को हुक्म दिया कि पूरे जंगल में फैल जाएं और हमारी तलाश को जारी रखें। उन्होंने महल भी पैगाम भिजवा दिया कि मजीद मुहाफिजों को भेजा जाए। वो अपने घोड़े पर बैठकर हमें ढूंढने के लिए जंगल के अंदर आ गए। मलिका, 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 हम आपके साथ हैं। जब हम बेदार हुए तो आपके बाबा हमारे पास बैठे हुए थे। हमें लगा कि हम ख्वाब देख रहे हैं, क्योंकि हम उम्मीद खो चुके थे। सोच लिया था कि हम वहाँ तन्हा मर जाएंगे। हमारे बाबा ने क्या कहा? अब तो वो खफा नहीं होंगे। जमीला सुल्तान, खुश आमदीद। शाम बखैर। आपको भी शाम बखैर। वालिदा, बाबा चाहते हैं कि खाना उनके कमरे में भिजवा दिया जाए। वो हमारे साथ खाना खाने क्यों नहीं आए? सुल्तान मौज़म, हम जॉर्ज साहब को जहाज से कैसे उतारेंगे? हुजूम का कहना है कि जब तक जॉर्ज साहब वापस नहीं जाते वो वहीं रहेंगे। आप जाइए और जाकर उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए। अगर वो आपकी बात नहीं सुनते तो कल हम बगदाद के मुहाफिजों के जरिए रास्ता खाली करवा लेंगे। अगर कोई और रास्ता न निकला तो यही बेहतर रहेगा सुल्तान मौसम। मुहाफिजों को अपने ही बच्चों के खिलाफ इस्तेमाल करना बहुत तकलीफदेह है, लेकिन हम मजबूर हैं। क्या हमें कील को सिर्फ इसलिए हथौड़ा नहीं मारना चाहिए कि वो कील ऐसा नहीं चाहती? क्या ये लोगों को मुफलिसी में छोड़ने से ज्यादा बुरा है? सुल्तान मौज़म, उनकी नाफरमानी और इश्तियाल अंगेजी की वजह माली मुश्किलात हैं। शायद आज हमें माली मुश्किलात का सामना करना पड़े, लेकिन जब रेलवे का यह मंसूबा पाए तकमील को पहुंचेगा तो मईशत बेहतर होगी। चाहे हमारा तख्त ही कुर्बान क्यों ना हो जाए, ये तामीर होगी इंशाअल्लाह। हम चाहते हैं कि आप बंदरगाह पर जाएं, नौजवानों से बात करें, उन्हें पहली और आखिरी बार खबरदार करें। हम उसे कैसे तलाश करेंगे जबकि हमें सिर्फ उसकी पोशाक का ही इल्म है? सुल्तान मौज़म के मुताबिक वो वही शख्स होगा जो जिक्र के बाद खानका के दरवाजे बंद करेगा। ठीक है इस्माइल हक्की साहब, ठीक है। आए पाशा। तुम्हें तलाश किया जा रहा है। हाँ, तुम एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हो खलील खालिद, बहुत बड़ी मुश्किल में। वो मुझे तलाश कर लेंगे। उस वक्त वो तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को मार डालेंगे। तुम सब मारे जाओगे, तुम सब। मुझे आपसे बहुत प्यार था भाई, आप मेरे पहले दोस्त थे। कोई भी शख्स अपने बाप को कैसे मार सकता है? कैसे भाई, कैसे? खलील खालिद, उन्होंने मुझ पर रहम नहीं किया, उन्होंने मुझ पर रहम नहीं किया। वो अपने बेटे को फांसी दिलवाने वाले थे, लिहाजा मैंने उन्हें उसकी सजा दी। अब मैं तुम्हारी जान भी लूंगा। तुम मुझसे मौत की भीख मांगोगे और तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। क्या हो रहा है यहाँ?
तुम कौन हो? कमांडर को जाने दो, हमें जिंदांची ने भेजा है, हम कमांडर को लेने आए हैं। तो फिर आओ और ले जाओ। क्या हम जा रहे हैं जनाब? हम जा रहे हैं। जिया सामी को ले चलो, वो हमें रास्ता बताएगा। तो चलिए सब मिलकर पढ़ते हैं। अल्लाह हाय, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 इल्लल्लाह। तातार, नक्शा निकालो जल्दी। दहशतगर्द कहाँ हैं? हम कैसे पहुंचेंगे? इस रास्ते से सीधा जाना है। खलील, खालिद, देखो जो हो गया सो हो गया। मैं तुम्हारा भाई हूं। अगर मुझे मार दोगे तो हम दोनों में क्या फर्क रह जाएगा? ये काम खत्म करके मुझे छोड़ देना। मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। खुद को बिला वजह मत थकाओ, तुम मरोगे। फिर मारो मुझे, अभी क्या भी मार दो मुझे। अभी नहीं, जब मैं चाहूंगा तब मारूंगा। अभी बस चलो यहां से। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। दरवेश साहब। दरवेश साहब। दरवेश साहब। अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरवेश साहब। ये तो जख्मी है। या अल्लाह रहम कर। दरवेश साहब, दरवेश साहब। तूफान जोर पकड़ रहा था। वो सुल्तान मौज़म से माफी मांगने के लिए उनके पीछे गईं, लेकिन जंगल में कहीं खो गईं।
उन्होंने किसी का इंतजार नहीं किया और आगे चली गईं। हम दरख्त को सड़क से हटाने का इंतजार कर रहे थे। मैं सुल्ताना के लिए चादर लेने बग्गी की तरफ गई। वापस आई तो वो नहीं थी। मैंने सुल्तान मौसम को इतना गमज़दा पहले कभी नहीं देखा जितना वो उस दिन थे। वो जल्दी से अपने घोड़े पर सवार हुए। माजरत चाहती हूँ शहजादी, लेकिन आप ये क्यों लिख रही हैं? क्योंकि हमने इससे पहले कभी ऐसी दास्तान नहीं सुनी। हम चाहते हैं कि हम इसे पढ़ें और हमेशा याद रखें। आगे बताइए। बेदार सुल्तान उस दिन बहुत परेशान थी। अब्दुल कादिर, हमारे बच्चे आप कहाँ हैं? कहाँ चले गए अब्दुल कादिर? कहाँ चले गए? अल्लाह आपको आरामदेह नींद नसीब करे। लेकिन हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे, उदास हैं हम। लेकिन क्यों? किस वजह से उदास हैं? वालिदा की वजह से। वो पहले ही भाई के जाने की वजह से परेशान है, और फिर आप भी खाने पर नहीं आए, इस बात से वो और परेशान हो गई। वो बहुत उदास हैं। आप खाने पर क्यों नहीं आए बाबा? क्या आप उनसे नाराज हैं? बाज़ औक़ात इंसान एक ही वक्त में मुख्तलिफ जज्बात से गुजर रहा होता है, और जब ऐसा होता है तो अपने जज्बात का इजहार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बेहतर होता है कि खामोश रहकर अपने दिल की आवाज को सुना जाए। चले जाओ यहां से। बच्चों, आपने दोपहर में जो नाफरमानी की थी उसे नजरअंदाज करके यहाँ आया हूँ, लेकिन अभी आने का मकसद आपको तंबीह करना है। पहली और आखिरी बात, हमें इंतबा की कोई जरूरत नहीं। रेलवे तामीर नहीं की जाएगी। नौजवानों, बात सुनो। आपका रवैया सुल्तान मौज़्ज़म के मेहमान के साथ शर्मनाक है। हम आपको प्यार से समझा रहे हैं, ये सब खत्म करके अपने अपने घरों को जाएं। हम नहीं जाएंगे पाशा, वो आदमी यहाँ से जाएगा। तो नौजवानों, फिर अब जो होगा उसके हम जिम्मेदार नहीं। अगर आप कल सुबह तक यहाँ से नहीं जाते तो हमारे सिपाही इस जगह को जबरदस्ती खाली करवाएंगे। हम नहीं जाएंगे पाशा। हम जर्मन कंपनी को अपना पैसा हथियाने नहीं देंगे। हम रेलवे नहीं चाहते। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमें रेलवे की जरूरत नहीं देंगे। हम नहीं जाएंगे। गोली चलाओ मेरे शेरों, गोली चलाओ।
चाचा आपके पीछे। बहुत शुक्रिया उस्मान। चाचा, क्या हुआ आसिफ? वो भाग गया। जिया सामी भाग गया चाचा। कैसे भाग गया? मैंने उसे मजबूती से बांधा था, पता नहीं कैसे भाग गया। हमें हर हाल में उसको तलाश करना है, जल्दी चलो। सुल्तान मौसम, क्या शजरा ने सब मिला? नहीं सुल्तान मौसम। किस वजह से? हम खानकाह में गए थे। फिर? लेकिन क्या? वो दरवेश साहब को खंजर से कत्ल कर दिया गया। शायद जिक्र के दौरान उन्हें खंजर मारा गया था सुल्तान मौसम। हो सकता है दरवेश साहब को जिक्र इलाही में मशगूल होने की वजह से महसूस ना हुआ हो। ये क्या कह रहे हैं आप पाशा हजरात? कोई ये कैसे जान सकता था कि आप दरवेश से मिलने जा रहे हैं? हम नहीं जानते। सुल्तान मौसम, हम बंदरगाह गए थे लेकिन नौजवानों ने नसीहत कबूल करने से इनकार कर दिया। तो फिर हम कल ताकत का इस्तेमाल करके उन्हें वहां से हटा देंगे। तुर्क शजरा नसब का हासिल करना गुजरगाह की हिफाजत के लिए बहुत जरूरी है। जिया सामी, चले जाओ आसिफ, चले जाओ। वो कहीं नहीं है चाचा। उसे पकड़ना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो ना? आसिफ कहाँ है? आसिफ, क्या हुआ है आसिफ? मैंने उसे पकड़ लिया था चाचा, लेकिन उसने लकड़ी से मेरे सर पर वार किया और मैं बेहोश हो गया। तुम ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है चाचा। तुम फिर से तलाश कर सकते हो? जी जनाब, कर सकता हूँ। चलो फैल जाओ, जरा ध्यान से। मैं हूं। कमांडर, आपको क्या हुआ? ये छोड़ो अभी। जिंदानची कहाँ है? हमें नहीं मालूम। मेरा जिंदानची से मिलना जरूरी है। अब्दुल हमीद के जासूस वो कराशेवो का मुहासरा कर लेंगे। फौरन जिंदानची को इत्तला देनी चाहिए हमें। खतार कहीं कि तुम कहाँ भाग रहे थे? तुमने मेरे सर पर लकड़ी मारी। काश मैंने मार दिया होता। मैं तुम्हें छोड़ दो आसिफ, छोड़ दो। हमारे पास वक्त बहुत कम है। हम कहाँ जा रहे हैं? एक रियासत कायम करने। चलो। क्या सब कुछ तैयार है? तैयार है शहजादे, हम मुहासरा शुरू करेंगे। उम्दा।
हम सबसे पहले रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करेंगे। हम दोनों रियासतों के दरमियान दोस्ती का मुआहिदा करेंगे ताकि नई रियासत बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल कर सके। जालमन साहब आपके मोतरिफ हैं शहजादे। इसमें कोई शक नहीं कि आपको एक मजबूत इत्तेहादी मिला है। जब अब्दुल हमीद सुनेगा कि जमहूरिया कुरुशेवो ने क़याम का ऐलान कर दिया है और हमने रियासत को कबूल कर लिया है तो वो हम पर हमला करेगा। अब्दुल हमीद के पास ताकत नहीं बचेगी आप पर हमला करने की शहजादे। ये बगावत पूरे बल्कान में फैलने वाली है। हथियार और बारूद की फराहमी के लिए जो भी जरूरी हुआ मैं वो सब करूंगा। शुक्रगुजार हैं हम। कमांडर की तरफ से कोई खबर है? नहीं। जिन आदमियों को मैंने खलील खालिद के पीछे भेजा वो भी गायब हैं। कमांडर को जल्द अज जल्द तलाश करो, उसका ताकुब जारी रखो। शायद खलील खालिद कुछ गड़बड़ कर रहा है। ठीक है शहजादे। हम ये नहीं चाहते। चले जाओ यहाँ से। हमारे ज़मीन पर कदम भी मत रखना। ताकत का इस्तेमाल मत करना, बस मोहतात रहना। कोई अफसोसनाक वाकया न होने पाए। पाशा हम गोली नहीं चलाएंगे, आप बेफिक्र रहें। सुन लिया सबने? सिपाहियों आगे चलो। सिपाही आ रहे हैं, सिपाही आ रहे हैं। हम ये नहीं चाहते। जनाब, बंदरगाह को खाली करवाने के लिए सिपाही पहुंच चुके हैं। अब हम जा सकते हैं। चलो ज़ीमर, हम अच्छी तरह जानते हैं कि जिस रेलवे की तामीर हम करने लगे हैं उसमें बहुत सारी रुकावटें डाली जाएंगी, तो चलो फिर रुकावटों को दूर करें। बंदरगाह खाली कराने के लिए सिपाही कार्रवाई कर रहे हैं। जबरदस्त, बेहतरीन। क्या सिपाहियों में मौजूद आपके आदमी जानते हैं उन्हें क्या करना है? फिक्र मत करो ज़बातीन, ये एक खूनी मंजर होगा। बंदरगाह पे जो कुछ हो रहा है देखना उन अफसरान को अपनी राय बदलने पे मजबूर कर देगा। हमारे मुखालिफिन मुश्किल में पड़ जाएंगे। अब्दुल हमीद को एहसास उस वक्त होगा जब तमाम सरकारी उमूर रुक जाएंगे। तब उसे अंदाजा होगा कि उसने रेलवे के इक़दाम से कितनी बड़ी जंग को हवा दी है। हम ये नहीं चाहते। चले जाओ खाली करो। चले जाओ यहाँ से। कदम भी मत रखना। हम दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हरगिज़ नहीं करेंगे। चले जाओ यहाँ से। हमारे हक में कदम मत डालो। हम ये नहीं चाहते। चले जाओ यहाँ से। हमारी ज़मीन पर कदम भी मत रखना। हम दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनाब, हमें वापस चलना चाहिए। हमारे हक में कदम मत डालो। दरवाजे बंद कर दिए गए, मेरे साथ आइए। आपका सफर खुशगवार हो। हम अच्छी खबर की मुंतज़िर हैं। हमें खत जरूर लिखिएगा। मैं लिखूंगी, आप भी मुझे लिखिएगा। हमारी ख्वाहिश है कि आप अपने पैरों पर चल के ही वापस आए। हम पहुंचते ही आपको टेलीग्राम भेज देंगे। मेहमत, इसे रास्ते में पढ़ लीजिएगा। जाने से पहले ही खत लिख दिया है। यूं उदास मत हो, आप भी जल्द आ जाइएगा हमारे पास। मजीद देर की तो जहाज चला जाएगा। आप पेरिस में हमारे बेटे का ख्याल रखेंगी ना? आप बेफिक्र रहें। आपका सफर आसान हो। अल्लाह के सुपुर्द। आप भी वालिदा, आप सबको भी अल्लाह के सुपुर्द किया। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। चलिए मुहाफिज।
अल्लाह आप दोनों को जल्द मिलाए। हमने बरसों तकलीफ सही है। एक तरफ हमें खुशी है कि ये ठीक हो जाएंगे और दूसरी तरफ उनके बगैर रहना मुश्किल हो जाएगा। उदास मत हो जमीला सुल्तान। मेहमत एक नेक मकसद से जा रहे हैं। वो दोबारा सेहतयाब होंगे इंशाल्लाह। वहाँ भी आराम से रहेंगे वो। फिक्र मत करें। हम तो इतना भी नहीं जानते कि हमारे बेटे कहाँ हैं। वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, हम नहीं जानते। अल्लाह बच्चों की हिफाजत करे और हमें सब्र और हिम्मत अता फरमाए। आमीन। काम हो गया तातार? जी हो गया जनाब। सिपाही आ जाएंगे। इमरो के मंसूबे के मुताबिक वो दहशतगर्दों के साथ क्रूशेवो में दाखिल होंगे। अब क्या करेंगे हम? हम उन्हें अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। कैसे चाचा? तसदुम से कैसे बचेंगे? परचम कुशाई के वक्त आप मेरे इशारे का इंतजार करेंगे। जी ठीक है चाचा। चलो चलते हैं। वालिदा, नाइमे, आप तैयार हैं? कहीं जा रही हैं क्या? जी हाँ, हम कुछ देर सैर करना चाहते हैं। क्या हम भी आपके साथ चलें? नहीं, यानी आपके आने की जरूरत नहीं है। अकेले जाएंगे हम। आप नहीं चाहती कि हम आपके साथ आए? यकीनन आपने कुछ करने का इरादा किया है। क्या ये बाबा के मुतालिक है? वालिदा, बराए करम बताइए, वरना वालिदा हमें तजस्सुस ही रहेगा। आप कहाँ जा रही हैं? हम अपनी पनाहगाह में जा रहे हैं नाइमे। वो झोपड़ी जिसके बारे में हमने आपको बताया था, जहाँ तूफान थम गया था। उन्होंने उस कमरे में मौजूद चीजों से हमारे होश में आने तक हमारे लिए खाना तैयार किया। वो हमारे लिए परेशान थे। उन्होंने हमारा बुखार कम करने के लिए हमारी पेशानी पर गीला कपड़ा रखा। अगरचे वो हमसे नाराज थे, लेकिन जब हम होश में आए तो वो हमारे पास मौजूद थे। पहले हमें लगा कि हम ख्वाब देख रहे हैं, मगर वो हकीकत में हमारे सामने थे। सुल्तान मौसम, आप उस तूफानी मौसम में हमारे पीछे क्यों आई? सुल्तान मौसम, हमने अपने दिल में उठने वाले तूफान को रोकने के लिए ऐसा किया, आपसे मुआफी मांगने के लिए। हम आपके पीछे आना चाहते थे और तहे दिल से मुआफी मांगना चाहते थे। सुल्तान मौसम, हम आपको खो देंगे, ये ख्याल हमें मौत से ज्यादा डरा देता है। क्या आप जानती हैं कि आपको खो देने से हम कितना खौफजदा थे? जब मुहाफिजों ने हमें आकर बताया कि आप खो गई हैं, और जब हमने आपको उस जगह पाया, हमारे दरमियान जो कुछ भी हो, यह मुमकिन नहीं कि आपसे मोहब्बत करना छोड़ दें। सुल्तान मौसम, हम बच्चों के लिए आपकी मोहब्बत को समझते हैं। हम जानते हैं कि आप उन्हें हमसे भी बचाती हैं। बाज़ औक़ात हमें आप पर रश्क आता है। हमारी अजीज तरीन मलिका, बेशक आप हमारे दिल की शिफा हैं। सुल्तान मौसम, आपने इन अल्फाज से हमें कुल दुनिया बख्श दी है, जबकि हम आपकी नाराजगी खत्म करने के लिए अपनी जान कुर्बान करने को भी तैयार थे। हमने पहले आपको नाराज किया,
अब आप हमारी वजह से इस झोपड़ी में फंस गए हैं। आपके साथ अकेले रहने में हमें कोई शिकायत नहीं है। वो पनाहगाह हमारे लिए दुनिया के सबसे खूबसूरत महलात से बेहतर है। उसके बाद जब भी हमारे दिल में तूफान पैदा होता है तो हम उस झोपड़ी में जाकर पनाह लेते हैं। हम अपने मसाइल, अपनी परेशानियां सब उस झोपड़ी में छोड़ आते हैं। अब हम दोबारा वहां जा रहे हैं नाइमे। सुल्तान मुअज्जम हमें मुआफ कर दें और ये तूफान थम जाए, हम जरूर दुआ करेंगे। अगर वो इस बार नहीं आए तो? अगर वो नहीं आते तो यानी तूफान ने हमारी मोहब्बत को फना कर दिया। मैं और मेरे साथी इस गद्दार को बाहिफाजत पाया तख्त लेकर जाएंगे। शहजादे मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, मुझे इस आदमी के हवाले मत कीजिए। मैंने उस दीवार की दूसरी तरफ जाने का तरीका तलाश कर लिया है अन्ना। और वो क्या है? हम उसे बारूद से उड़ा देंगे। गुरु ने मेरी मदद की है। मैं उसे अब्दुल हमीद के पास ले जाकर उसका एतमाद हासिल कर लूंगा, और जब उसे बताया जाएगा कि सरकारी अफसरान काम नहीं कर रहे तो मैं अब्दुल हमीद का चेहरा देखना चाहूंगा उस वक्त। नाइमे सुल्तान यहाँ क्या कर रही है? लगता है उनकी किस्मत में भी यही मरना लिखा है। इन हालात में हम शराकतदार नहीं बन सकते।